एक बार एक रोहन नाम का लड़का था। उसकी अभी नई नई नौकरी लगी थी और उसकी पोस्टिंग शहर के पास ही एक छोटे से गांव में हुई थी। गांव से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा और पुराना घर था जो कि बहुत सालों से बंद पड़ा था। रोहन ने किराए पर रहने के लिए वो घर ले लिया और आराम से अपनी नौकरी करने लगा। कुछ समय बाद ऐसा हुआ, एक रात जब वो सो रहा था तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी जो किसी जानवर की आवाज की तरह थी। शुरुआत में रोहन ने उस आवाज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और चुपचाप सो गया। लेकिन दूसरे दिन फिर से उसे वही आवाज सुनाई देने लगी। तब वो सोचने लगा कि कहीं इस घर में कोई भूत तो नहीं जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। खैर रोहन भूत प्रेत को नहीं मानता था, इसलिए वो आराम से सो गया। कुछ समय बाद जब रोहन की नींद खुली तो सामने एक डरावना काला साया दिखाई दिया। रोहन इसके पहले कुछ करता वो खुद बेहोश होकर गिर गया। कुछ घंटे बाद जब उसे होश आया तो भागकर उस घर के मालिक के पास गया और सारी घटना के बारे में बताया। फिर मालिक ने रोहन को बताया कि यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, पर लोगों का कहना है कि हमारे घर के ऊपरी मंजिल में एक डायन रहती है। बहुत सालों पहले इस गांव के कुछ लोगों ने उसके साथ गलत व्यवहार करके उसकी हत्या कर दी थी। तब से लेकर आज तक उसकी लाश का पता नहीं चला है। कई लोग तो ये भी बताते हैं कि रात के समय में इस रास्ते से अगर कोई जाता है तो वो डायन उसे अपने घेरे में ले लेती है और कई दिनों तक उसका पीछा नहीं छोड़ती है। लेकिन उसे आज तक कभी किसी ने नहीं देखा है, पर कभी कभी उसकी डरावनी आवाज सुनाई देती है और सबकी नींद उड़ा देती है। रोहन मकान मालिक की पूरी बात सुनने के बाद सोचने लगा कि ये सब सिर्फ एक कल्पना और बकवास बातें हो सकती है। लगता नहीं कि ऐसा कुछ होगा। क्योंकि वो भूतों में विश्वास नहीं करता था, इसलिए वो वहाँ से चुपचाप अपने घर चला गया। कुछ दिन बाद रात के समय लगभग 11 बजे के करीब रोहन खाना खाकर टहल रहा था तो उसने देखा कि चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है और एकदम शांत माहौल है। फिर उसकी नजर दीवार पर गई और देखा कि घर की सारी दीवारों, दरवाजों पर जानवरों की तरह कुछ निशान बने हुए हैं और बहुत सी चीजें भी इधर उधर बिखरी हुई हैं। इससे पहले उसने वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं देखा था। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ, रोहन घर में अकेला सो रहा था, तब उसे एक डरावनी सी चीखने की आवाज सुनाई दी। रोहन नींद से उठ गया और इधर उधर देखने लगा कि कौन है जो इतनी डरावनी आवाज निकाल रहा है। लेकिन कहीं से भी कोई दिखाई नहीं दिया और थोड़ी ही देर में वो आवाज बार बार सुनाई देने लगी। रोहन ने जल्दी से अपने कमरे की लाइट जलाई तो देखा कि एक बहुत ही भयानक और डरावना सा साया उसके सामने खड़ा है और उसे घूर रहा है। अब रोहन डर के मारे थर थर कांपने लगा और उसकी आवाज भी निकलनी बंद हो गई थी। फिर उसने मन में ही सोचा कि मैं अपने सपनों में भी नहीं सोच सकता था कि मेरे साथ कभी कुछ ऐसा होगा। हे भगवान, अब आप ही मेरी कुछ मदद करिए। उसने देखा कि कमरे के बीच में एक औरत खड़ी है जिसका शरीर काफी लंबा और डरावना था। दूध की तरह उजले और लहराते बाल थे और दोनों आंखें खून से लथपथ थी। उस डायन को डरावने रूप में अचानक अपने सामने देखकर उसकी हालत खराब हो गई। रोहन ने ऐसी भयानक और डरावनी डायन अपनी जिंदगी में कभी पहले नहीं देखी थी। जैसे तैसे करके वह उस घर से भागा। खैर उस घर से निकलने के बाद उसे ऐसा लगने लगा था कि सारी रात उस घर में वो अकेले नहीं था, उसके साथ शायद कोई डायन या चुड़ैल थी। लेकिन कुछ देर बाद फिर से सोचने लगा कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं है, और उसके दिमाग में भूतों और डायनों की तस्वीरें आने लगी। सच्चाई जानने के लिए उसने दोबारा उस कमरे में जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार अपने दोस्त को साथ लेकर गया। दोनों फिर से उस घर में पहुंचे और उन्होंने कमरे की लाइट चालू कर दी। इस बार उन्हें घर में पहले से भी ज्यादा डरावनी चीजें दिखाई दी। दीवार के चारों तरफ लिखे हुए कुछ शब्द और तस्वीरें थीं, जो उन्हें अजीब लग रही थी। फिर उन्हें घर के एक कोने में एक बहुत बड़ा लोहे का एक डब्बा दिखा।
वो हिम्मत जुटाकर उस डिब्बे के पास गए और जब उस डब्बे को खोला तो उन्होंने देखा कि उस डब्बे में एक डायन की लाश पड़ी हुई थी जिसका सिर अलग हो गया था। वो दोनों उस लाश को देखकर पहले से और ज्यादा डर गए और उसे वहीं छोड़ दिया और उस घर से निकलकर भागने लगे। लेकिन जैसे ही दोनों वहां से भागने लगे वैसे ही उनके कानों में एक डरावनी आवाज सुनाई दी। वही रुक जाओ, यहाँ से वापस जाने का सोचना भी मत। अब तुम दोनों मेरे शिकार बन गए हो। रुक जाओ वहीं पर, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगी। रोहन और उसका दोस्त वहीं रुक गए और पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया, बस उसकी आवाजें सुनाई दे रही थी। फिर क्या था, वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहां से भागते हुए उस घर से कहीं भाग गए। थोड़ी ही देर में सुबह हो गई। दोनों दोस्त गांव में गए और डरते हुए उन्होंने अपनी घटना सारे गांव वालों को बताई और उन लोगों को सावधान करवाया कि गलती से भी कोई इस घर में न जाए। हम लोग तो जैसे तैसे करके वहाँ से भाग गए, लेकिन अब दोबारा कोई वहाँ गया तो शायद वो जिंदा वापस न आए। उस दिन से रोहन की रात भी खराब होने लगी थी। वो अब रात को सोने में डरने लगा था।